सबसे पहले भाई जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया ना, सब्सक्राइब कर दो। एनालिटिकल चेक करने वालों की कितने लोग ने इस वीडियो को देखने के बाद सब्सक्राइब किया है, मेरे अंदर मोटिवेशन और बढ़ जाएगा दोस्तों। और कमेंट करके मुझे ये बताओ कि अब कौन सा लेसन लो। अगर वीडियो के नीचे दोस्तों 200 कमेंट आ गया ना, बस 200 दे रहा हूं। आप जिस लेसन का सबसे ज्यादा 200 कमेंट आएगा उस लेसन का वन शॉट मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और मैं ये भी आपको बोल रहा हूँ कि पूरा का पूरा प्लेलिस्ट का लिंक भी दे रहा हूं। पर अगर ये वन शॉट अगर आप लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करना चाहते हो पूरा लेसन, तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा कम टाइम में। प्लीज इस वन शॉट को अगर आप देख के भी एग्जाम में चले जाते हो तो आपके बल्ले बल्ले हैं। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको जो सबसे पहला पार्ट है इस लेसन के अंदर, जो सबसे बेसिक पार्ट है, ये समझना है कि कोई भी पार्ट अगर आपको डिग्री में दिया है, जैसे ये सपोज डिग्री में दिया है, ये सबसे बेसिक पार्ट है इस लेसन का। इसको अगर मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मैं हमेशा क्या बोलता हूं दोस्तों, डर। डर किसका दोस्तों? पापा का। पापा मतलब दोस्तों पाई बाय 180। तो आप डायरेक्टली पता है इसको मल्टीप्लाई कर दो। 35 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे दोस्तों? पाई बाय 180 से। और ये डायरेक्टली दोस्तों किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों? रेडियन में। बस ये फंडा आप याद रखो। अगर समझो कभी रेडियन में कोई पार्ट दिया रहा, जैसे अगर समझो यहाँ पे पाई बाय 2 है और ये रेडियन में दोस्तों, अगर मुझे इसको डिग्री में कन्वर्ट करना रहा, तो आप ये मत करो कि 180 बाय पाई लूंगा। नहीं, रटना नहीं है। बस आपको पता होना चाहिए कि मैंने क्या बोला है, डर। डर में हम क्या लेते हैं? पाई बाय 180। यहाँ पे डर का अपोजिट है, देखो दोस्तों, रेडियन से मैं जा रहा हूँ डिग्री, डर का अपोजिट। तो मैं यहाँ पे इसका उल्टा लूंगा। यहाँ पे मैं पाई बाय 2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा दोस्तों? 180 बाय पाई से। तो ये डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों? डिग्री में। तो ये बस आपको याद रखना है स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट, बाकी कुछ नहीं। बस अगर ये भी एक याद रखोगे तो काम हो जाएगा। अब देखो इससे रिलेटेड कुछ चीजें हैं जो आपको स्टार्टिंग के बेसिक क्वेश्चन में आ सकता है, क्योंकि आपका मार्किंग स्कीम के ऊपर ऑलरेडी प्रदीप सर ने वीडियो बनाया है। और दोस्तों इस पूरे लेक्चर का नोट्स हमारा प्रदीप गिरी कॉलेज एंड स्कूल जो एप्लीकेशन है दोस्तों, उसके ऊपर आपको मिल जाएगा। प्लीज उसे डाउनलोड कर लेना, वहां पे फ्री कंटेंट में आपको मैं दे दूंगा। वन शॉट वहां पे लिखा होगा, एंगल एंड इट्स मेजरमेंट वन शॉट, जिसका लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में दोस्तों, आप उसे डाउनलोड कर लो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे 85 है। अब यहाँ पे 85 डिग्री है दोस्तों, इसको मुझे कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है दोस्तों? रेडियन में। देखो यहाँ पे लिखा है ना, कन्वर्ट दी फॉलोइंग एंगल इनटू रेडियन। तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? देखो डिग्री है मतलब डी किस में जा रहा है दोस्तों? रेडियन में। मतलब डर, डर किसका? पापा का। मतलब पाई बाय 180 से इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, डायरेक्टली किसमें आ जाएगा दोस्तों? रेडियन में। अब ये दोनों पार्ट दोस्तों किसके टेबल में आते हैं? फाइव के। ये हमेशा याद रखना दोस्तों, फाइव के टेबल में 36 टाइम में आएगा। बार बार कैलकुलेशन मत करो, डिवाइड मत करो, करना है तो करके देख लो। पर ये हमेशा याद रखो, फाइव के टेबल में 180 को डिवाइड करो तो 36 आएगा। इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो 17 आएगा, करके भी आप देख सकते हो। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे 17 आया, यहाँ पे पाई आया, और दोस्तों यहाँ पे 36 रेडियन। सर क्या ये दोनों फिर से डिवाइड होगा? डिवाइड होगा क्या ये सर? नहीं होगा। तो ये 17 और 36 दोस्तों ऐसे ही रहेगा, यही अपना फाइनल आंसर है। अब ये होने के बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्वर्ट दी फॉलोइंग इनटू डिग्री। देखो वन शॉट वीडियो का यही फायदा है, और मेरे वन शॉट वीडियोस तो आपने 10th में भी देखे होंगे, कि जिसमें मैं इस तरह से वन शॉट वीडियो बनाता हूँ कि कम टाइम में पूरा का पूरा पार्ट आपका अच्छे से हो जाता है। अब यहाँ पे -5 पाई/3 रेडियन है, तो -5 पाई/3 ऐसे ही मैं लिख रहा हूँ। इसको हम डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब देखो दोस्तों रेडियन किस में जा रहा है? डिग्री में। तो ये डर का अपोजिट है, तो यहाँ पे पाई बाय 180 का उल्टा आएगा 180 बाय पाई। पाई पाई कैंसल। हाँ, अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों यहाँ पे ये रेडियन में आ जाएगा। देखो दोस्तों ये 3 1 जा 3 6 जा। तो अगर आप ध्यान से अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे क्या बचा दोस्तों? ये माइनस ऐसे ही रहेगा, 5 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे क्या है दोस्तों? 60। और फाइनली ये कौन से फॉर्म में आ जाएगा दोस्तों? रेडियन बोल रहा हूँ, डिग्री के फॉर्म में। सॉरी यहाँ पे डिग्री लिखना चाहिए, मैंने यहाँ पे रेडियन लिख दिया। तो ये डिग्री के फॉर्म में आ जाएगा, तो यहाँ पे डिग्री है। और 60 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 5 से, तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा? 300 डिग्री। तो -300 डिग्री हमारा आंसर हो गया। तो देखो ये भी पार्ट हमने कंप्लीट कर दिया। अब चलते हैं आगे की ओर। ये देखो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए सॉल्व करने। अगर इस तरह का अगर आपने एक क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लिया तो आपका काम बहुत आसानी से और बहुत सिंपल तरीके से हो सकता है। इन ट्राइंगल एबीसी, मेजर ऑफ एंगल ए कितना दिया है दोस्तों? 7 पाई/36 रेडियन। अब देखो दोस्तों हमेशा याद रखना, कभी भी कोई भी एंगल्स रेडियन फॉर्म में मत रखना, उसको सबसे पहले डिग्री में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि डिग्री से अपना पुराना नाता है दोस्तों। तो देखो रेडियन में है 7 पाई/36, आपको अभी मैंने सिखाया है। रेडियन है, रेडियन से डिग्री जाना है, डर का अपोजिट, तो क्या आएगा दोस्तों? 180 बाय पाई। अब ये तुरंत किस में आ जाएगा दोस्तों? डिग्री में। पाई पाई कैंसर, 36 1 जा 36, 36 5 जा। ये हमेशा याद रखना, 36 का टेबल आपको आना चाहिए ये लेसन के लिए। देखो 36 1 जा 36,
36 2 जा 72, 36 3 जा 108, 36 4 जा 144 एंड 36 5 जा 180। देखो मैं मेरे ऑफलाइन क्लास में भी ना 36 का टेबल पढ़ा देता हूँ, बस यहाँ ही तक। इससे इस लेसन में बहुत सारे कैलकुलेशन करते टाइम आपको बहुत बेनिफिट होगा। इसको एक दो बार पढ़ोगे ना याद हो जाएगा। 36 5 जा 180। अब यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 7 है, यहाँ पे क्या आया दोस्तों 5 है, और ये डिग्री में आया 7 5 जा 35। तो ये पार्ट आपको समझ में आ गया, ठीक है सर। अब यहाँ पे एंगल भी हमें दिया है, मेजर ऑफ एंगल बी विच इज इक्वल टू 120 डिग्री, ठीक है। हमें क्या करना है दोस्तों, फाइंड मेजर ऑफ एंगल सी। अब हमें एंगल सी निकालना है, तो देखो यहाँ पे इन ट्राइंगल ए बी सी, मेजर ऑफ एंगल ए, मेजर ऑफ एंगल बी प्लस मेजर ऑफ एंगल सी विच इज इक्वल टू 180। व्हाट इज मेजर ऑफ एंगल ए? एंगल ए का कितना मेजरमेंट है दोस्तों 35 डिग्री। व्हाट इज मेजर ऑफ एंगल बी 120 डिग्री। मेजर ऑफ एंगल सी विच इज इक्वल टू 180। देन द मेजर ऑफ एंगल सी विच इज इक्वल टू 180। ये दोनों को अगर आप प्लस करोगे, ये दोनों पार्ट को अगर आप प्लस करोगे तो देखो 0 और 5 दोस्तों ये 5 ही रहेगा, और 3 और 5 अगर 3 और 2 को अगर आप प्लस करोगे दोस्तों ये 5 हो जाएगा, और ये 155। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, मेजर ऑफ एंगल सी विच इज इक्वल टू 180 माइनस 155, देन द मेजर ऑफ एंगल सी विच इज इक्वल टू, अगर आप इसको माइनस करते हो तो यहाँ पे 5 आएगा, और दोस्तों इसके बाद अगर मैं माइनस करता हूँ तो 7 माइनस 5 2 25 डिग्री। देखो ये आ गया। बहुत लोग इतना खुश हो जाते हैं कि यस हो गया मेरा काम हो गया। भाई यहाँ पे बोला है ना रेडियन में भी चाहिए, रेडियन में भी चाहिए दोस्तों। अब आपको मैंने इसलिए स्टार्टिंग में सिखा दिया रेडियन में कैसे निकालेंगे दोस्तों। मेजर ऑफ एंगल सी 25 डिग्री है दोस्तों, 25 डिग्री है, रेडियन में जाना है डर। डर का आपको डर क्या है दोस्तों, डर में हम क्या करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करते हैं दोस्तों, डर में हम पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, और ये तुरंत रेडियन में आ गया। अब देखो ये दोनों फाइव के टेबल में आते हैं, 5 5 जा, ये तो आपको याद हो गया 36। देखो इतना बेनिफिट है, इसलिए आपको वो बार बार डिवाइड करने बैठोगे कोई मतलब नहीं है। देन यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 5 पाई बाय 36 रेडियन। सीधा सीधी बात, नो बकवास, परफेक्ट हो गया सर। अब ये होने के बाद दोस्तों प्लीज लेक्चर को सपोर्ट दिखाना है दोस्तों, आपके लिए मैदान में उतर चुके हैं। द मेजर ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशियो 3:7:8। कभी भी अगर ऐसा रेशियो आया तो हमेशा यहाँ पे एक लाइन लिखना दोस्तों, लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स। अगर मैं कॉमन मल्टीपल अगर मैंने एक्स लिया तो यहाँ पे देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ मेजर ऑफ एंगल ए, मेजर ऑफ एंगल बी एंड मेजर ऑफ एंगल सी। मेजर ऑफ एंगल ए कितना हो जाएगा दोस्तों 3x, मेजर ऑफ एंगल बी कितना हो जाएगा दोस्तों 7x, मेजर ऑफ एंगल सी कितना हो जाएगा दोस्तों 8x। यहाँ पे हो गया। अब ये वाला पूरा का पूरा पार्ट हुआ। चाहिए तो आप डिग्री में लिखना है तो डिग्री में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप ऐसे लिखना है तो ऐसे भी लिख सकते हो। अब ये होने के बाद दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन ट्राइंगल ए बी सी, मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल बी प्लस मेजर ऑफ एंगल सी विच इज इक्वल टू 180। रीजन मेंशन कर देना, द सम ऑफ द मेजर ऑफ all angles of a triangle is 180. What is measure of angle A? 3x. What is measure of angle B? Measure of angle C which is equal to 180. 8x और 3x 11 plus 7 18x which is equal to 180. Then यहाँ पे अगर हम याद करें तो ये 180 डिवाइड बाय दोस्तों 18। अगर मैं इसको डिवाइड करने जाता हूँ तो देखो 18 18 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बचेगा और 0 बचेगा, तो फाइनली आंसर कितना है दोस्तों 10 डिग्री। अब यहाँ पे हमारा आंसर 10 डिग्री आया। हमें क्या करना है दोस्तों, फाइंड देयर मेजर्स डिग्री एंड रेडियन। डिग्री और रेडियन दोनों में चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे एंगल ए लिख रहा हूँ, यहाँ पे एंगल बी लिख रहा हूँ, और यहाँ पे एंगल सी लिख रहा हूँ। एंगल ए कितना है दोस्तों 3x, ये कितना है दोस्तों 7x, ये कितना है दोस्तों 8x। तो ये क्या आएगा दोस्तों 3 मल्टीप्लाई बाय x। x का वैल्यू कितना है दोस्तों 10 डिग्री। तो अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पे फाइनली आंसर कितना आएगा दोस्तों 30 डिग्री। 7 मल्टीप्लाई बाय 10 अगर आप करते हो दोस्तों तो यहाँ पे 70 डिग्री। 8 मल्टीप्लाई बाय 10 अगर आप करते हो दोस्तों तो यहाँ पे 80 डिग्री। अब फाइनली दोस्तों ये सभी को आपको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में भी। देखो यहाँ पे रेडियन लिखा है तो मैं एक को कन्वर्ट करके दे रहा हूँ। देखो डिग्री से रेडियन मतलब डर, ये हमेशा याद रखना। देखो डी मतलब डिग्री, रेडियन, तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो, ये तुरंत किस में आ जाएगा दोस्तों रेडियन में। अब ये तुरंत रेडियन में आ जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, देखो ये 0 0 कैंसिल,
3 1 जा 3 6 जा, तो कितना आया दोस्तों π/6 रेडियन। बाकी का मैं चाहता हूँ कि ये दोनों का आप कमेंट करके मुझे बताओ प्लीज, प्लीज रेडियन फॉर्म में कमेंट करके बताओ, क्योंकि मैंने आपको सिखा दिया है। तो अब आपको ये डिग्री और रेडियन वाला फंडा बहुत अच्छे से आने लगा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत अच्छे से आपका काम हो गया है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो ये जो पार्ट है साइक्लिक कोऑर्डिनेटरल, साइक्लिक कोऑर्डिनेटरल ऑफ टू एडजेसेंट एंगल आर। अब देखो साइक्लिक कोऑर्डिनेटरल मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे अगर समझो मैंने एक सर्कल लिया और आपने ये 10th क्लास में पढ़ा है, देखो मैं एक कोऑर्डिनेटरल बना रहा हूँ, ठीक है, रैंडमली कैसे ही बना दो। अब यहाँ पे मैं कहीं पे भी, क्योंकि रफ फिगर है तो मैं कहीं पे भी ले सकता हूँ, जैसे एक एंगल मैं 40 ले रहा हूँ, और दोस्तों बोला है तो साइक्लिक कोऑर्डिनेटरल टू एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब दोस्तों पास वाले, अपोजिट बोला होता तो सामने सामने वाले, पास वाले एंगल अगर ये 40 है तो इसके पास में ये ले लो या तो ये ले लो। ये कितना है दोस्तों π/3 रेडियन। ये सपोज ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। आपको क्या बोला है, फाइंड द एंगल्स ऑफ अ कोऑर्डिनेटर इन डिग्री, मतलब सभी एंगल्स को आपको डिग्री में फाइंड आउट करना है, ये वाले को भी डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, मेजर ऑफ एंगल ए कितना है दोस्तों π/3 रेडियन, तो π/3 डिग्री, यहाँ देखो रेडियन है तो डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180/π, डर का अपोजिट, डायरेक्टली ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। पाई क्या हो गया दोस्तों, कैंसर, 3 1 जा 3, 3 6 जा, तो फाइनली आंसर कितना है दोस्तों 60 डिग्री। ठीक है सर, एक काम तो हो गया। मेजर ऑफ एंगल बी आपको पता है दोस्तों कितना है, 40 डिग्री। अब यहाँ पे देखो मैं लिख रहा हूं दोस्तों बाय साइक्लिक कोऑर्डिनेटरल प्रॉपर्टी, या तो आप लिख सकते हो अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक कोऑर्डिनेटरल आर सप्लीमेंट्री, ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो आपने पढ़ा था दोस्तों 10th क्लास में कि ये दोनों एंगल का प्लस कितना होगा 180, मतलब यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल ए के साथ क्या आएगा सी, विच इज इक्वल टू कितना आएगा दोस्तों 180। एंगल ए कितना है दोस्तों π/3, π/3 मतलब कितना आएगा दोस्तों 60 डिग्री। एंगल सी नहीं पता है और 180, देन द एंगल सी विच इज इक्वल टू 180 माइनस 60, देन द एंगल सी विच इज इक्वल टू 120 डिग्री। कितना आया दोस्तों 120। अब हमें एंगल सी दोस्तों 120 मिल गया डिग्री में, फाइंड द एंगल्स इन डिग्री, तो हो गया, अब इसको रेडियन में करने की जरूरत नहीं है। अब देखो दोस्तों ऐसे ही सेम आप ये दोनों को प्लस करोगे, एंगल बी प्लस एंगल डी विच इज इक्वल टू 180, एंगल बी कितना है दोस्तों 40 और ये डी है और ये 180। देखो वन शॉट वीडियोस में मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि आपका भी थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए, तो प्लीज मुझे अब माइनस करके आप बता दो कि एंगल डी कितना आएगा, बस इतना, और उससे ज्यादा मैं नहीं चाहता। अब ये वाला पार्ट हो गया दोस्तों, ठीक है। अब इसके बाद कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, जैसे अगर मैं बात करूं, और ये 11th में बस एक और चीज ध्यान रखना, ये वन शॉट वीडियोस देखने के बाद आपके क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कॉलेज में रेगुलर जा रहा है, उसका बुक बस देख लेना कि टीचर ने और क्या पढ़ाया है, तो देखो आप आराम से आउट ऑफ मार्क्स स्कोर करोगे, बस इतना ध्यान रखना। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो कभी कभी कैसा होता है कि कुछ चीजें जो जरूरी नहीं है 11th क्लास में टीचर्स पढ़ा देते हैं, और हाँ जो बहुत सारे कॉलेज में मैं देखता हूँ कि जो बहुत दिनों से टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो एकदम परफेक्ट पढ़ाते हैं, जो सच में जरूरत है वही पढ़ाते हैं। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये सर्कल है, ये सेक्टर है, इसको हम बोलते हैं दोस्तों लेंथ ऑफ एन आर्क। लेंथ ऑफ एन आर्क को हम डिनोट करते हैं दोस्तों एस से, तो एस लेंथ ऑफ एन आर्क का जो फॉर्मूला है दोस्तों वो आर थीटा है, याद रखना थीटा मस्ट बी इन रेडियन, ये जो थीटा है दोस्तों वो किस में फॉर्म में रहेगा, रेडियन में रहेगा, ये ध्यान रखना। तो ये आपको पहला फॉर्मूला तो याद हो गया है, एस इक्वल टू आर थीटा, रो देना ऐसे इस तरह से। अब यहाँ पे अब दोस्तों अगर आपको समझो एरिया ऑफ सेक्टर निकालना रहा, एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर का क्या आएगा दोस्तों, हाफ आर स्क्वायर थीटा, ये इसका फॉर्मूला है, हाफ आर स्क्वायर थीटा, हाफ आर स्क्वायर थीटा। एरिया ऑफ सेक्टर का एक और फॉर्मूला है दोस्तों, एरिया ऑफ सेक्टर हाफ आर इंटू एस। देखो ये दो फॉर्मूले, कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है वो भी आप ध्यान से समझ लो। ये वाला फॉर्मूला अपन कब यूज करेंगे पता है, ये वाला जो पार्ट है दोस्तों, ये वाला जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हम कब यूज करेंगे, जब अपने को थीटा दिया होगा, जब क्वेश्चन में दोस्तों एस मतलब अपने को लेंथ ऑफ एन आर्क पता होगा, तो अपन ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए। और तीसरा जो सबसे मेन फॉर्मूला है
बस यही 3 फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर विच इज इक्वल टू, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर क्या आएगा दोस्तों, पेरीमीटर मतलब इस सेक्टर के सभी को प्लस करो। पेरीमीटर मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। पर यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे आर है, यहाँ पे आर है, आर और आर क्या होगा दोस्तों, 2r, और प्लस नीचे क्या है दोस्तों, लेंथ ऑफ एन आर्क है, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, एस। हो गया, ये तीनों पार्ट हो गया। अब ये तीनों पार्ट होने के बाद देखो दोस्तों, अब ये क्वेश्चन है, आपको इसको सॉल्व करना है। इतना सिंपल क्वेश्चन, बस हम क्या करते, पढ़ते नहीं है। इतना बड़ा क्वेश्चन देख के पहले ही हमारी हालत खराब हो जाती है। फाइंड लेंथ ऑफ एन आर्क, फाइंड लेंथ ऑफ एन आर्क मतलब हमें लेंथ ऑफ एन आर्क फाइंड आउट करना है। मतलब दोस्तों फाइंड हमें क्या करना है दोस्तों, कैन बी डिनोटेड बाय द लेटर एस, ऐसे भी आप लिख सकते हो, या तो आप डायरेक्ट यहाँ पे फाइंड एस, आपको समझ में आ गया है। देन विच सबटेंड द एंगल ऑफ 108, एंगल मतलब दोस्तों थीटा, थीटा कितना है दोस्तों 108। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला कि थीटा किस में होना चाहिए दोस्तों, रेडियन फॉर्म में। तो रेडियन फॉर्म में होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 108 मल्टीप्लाई बाय, हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, पाई बाय 180 से। तो ये कौन से फॉर्म में आ गया, रेडियन। अब देखो यहाँ पे आपको एक बेनिफिट मिलेगा, अगर आपको 36 का टेबल याद है तो 36 3 जा एंड 36 5 जा, तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, 3 पाई बाय 5 रेडियन। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल कितना है दोस्तों, 15 सेंटीमीटर, ये भी आपको समझ में आ गया। बस आपको लेंथ ऑफ एन आर्क निकालना है। देखो एस विच इज इक्वल टू आर थीटा, द वैल्यू ऑफ आर इज 15, द वैल्यू ऑफ थीटा इज 3 पाई बाय 5। अब देखो 5 1 जा, 5 3 जा, तो फाइनली दोस्तों 3 3 जा क्या आएगा, 9 पाई। अब यहाँ पे आप 9 पाई भी आंसर रख सकते हो, बट मैं हमेशा बोलूंगा कि रिस्क मत लिया करो, पाई का वैल्यू 3.14 रख दो, और उसके बाद यहाँ फाइनल आंसर जो भी आएगा सेंटीमीटर। प्लीज ये दोनों को मल्टीप्लाई करो और कमेंट करना कि यस सर इसका आंसर ये है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो दोस्तों यहाँ पे टू आर्क ऑफ सेम लेंथ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखता है दोस्तों। सेम लेंथ बोला है, मतलब दोनों जो आर्क है दोस्तों वो दोनों का लेंथ सेम है। मतलब जैसे ये देखो, ये एक है, और मैं ऐसे दो सर्कल बना के दिखा रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझे। जैसे देखो दोस्तों, ये लेंथ ऑफ एन आर्क S1 है, ये लेंथ ऑफ एन आर्क दोस्तों S2 है। बोल रहे कि ये दोनों का लेंथ जो है दोस्तों सेम है, मतलब S1 विच इज इक्वल टू S2। अब यहाँ पे दोस्तों हमें जो थीटा का वैल्यू दिया है दोस्तों, थीटा 1 कितना है दोस्तों, 60 डिग्री। अब देखो इसको अगर आप रेडियन में नहीं भी कन्वर्ट करते रेसी वाले को क्वेश्चन में तो भी चलेगा, पर मैं आपको करके दे रहा हूँ कि आपको कंफ्यूजन ना हो कि आप बोलोगे सर एक में आप नहीं कर रहे हो और इसमें कर रहे हो, तो हमेशा आप कर लिया करो। तो यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, पाई बाय 180। अब अगर मैं पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ वाला पार्ट हमने लिखा, हाँ यहाँ पे हमने पाई बाय 180 लिया था डिग्री से रेडियन की ओर। हाँ, अब देखो ये 0 0, ये वाला जो पार्ट है दोस्तों 3, तो पाई बाय 3 ये रेडियन हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों अगर मैं थीटा टू यहाँ पे रख रहा हूँ, थीटा टू क्या है दोस्तों, इसके लिए जो हमारा एंगल है दोस्तों 75 डिग्री। अब 75 डिग्री को अगर मैं चेंज करूँ तो 75 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180। अब ये किसमें हो गया दोस्तों, रेडियन में। अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूँ तो दोस्तों देखो ये वाला पार्ट फाइव से अगर मैं डिवाइड करूँ, देखो फाइव के टेबल में ये 36 टाइम आता है, ये 15 टाइम, अगर आप डिवाइड करके देखोगे तो आपको पता रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर कितना है, 15 पाई बाय 36। पर ये और डिवाइड होगा दोस्तों, ये दोनों पार्ट और डिवाइड होगा। ये 3 के टेबल में 12 टाइम आएगा, ये 3 के टेबल में 5, तो दोस्तों 5 पाई बाय 12 रेडियन। ठीक है, देखो डिवाइड का पार्ट वो सब डिपेंड आपके ऊपर करता है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडियस, रेडिया ऑफ टू सर्कल। अगर सपोज मैं इसके रेडिया को, पहले वाले को R1 ले रहा हूँ और दूसरे वाले को मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, R2। स्टार्टिंग में स्टेटमेंट फॉर्म में लिख देना, लेट R1 एंड R2 विद द रेडिया ऑफ टू सेक्टर, ये आपने कंसिडर कर दिया। अब देखो दोस्तों यहाँ पे टू आर्क, देखो यहाँ पे बोला है ना टू आर्क, यहाँ पे ऑफ द सेम लेंथ, सेम लेंथ, टू आर्क ऑफ द सेम लेंथ मतलब S1 और S2 का आंसर सेम आएगा। अब S1 का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, R थीटा 1, इसका है R2 थीटा 2, मतलब दोनों के लेंथ सेम है इसलिए साथ में इक्वेट कर रहा हूँ। ये सब तो साइड वाला पार्ट है। अब मुझे क्या चाहिए दोस्तों, R1 अपॉन क्या चाहिए दोस्तों, R2, ये R2 नीचे आया, यहाँ पे थीटा 2, ये थीटा 1 यहाँ पे है, अपॉन R2। थीटा 1 कितना है दोस्तों, थीटा टू कितना है दोस्तों, पाई बाय 12, और R2 कितना है दोस्तों,
सॉरी थीटा वन कितना है दोस्तों, पाई बाय 3। तो ये कितना है दोस्तों, पाई बाय 3। अब देखो दोस्तों R1 और R2 थोड़ा सा बाउंड्री कर दूं, नहीं तो यहाँ से मिक्सअप हो जाएगा। अब यहाँ पे पाई पाई बाय 12, बहुत सारे खतरनाक लोग यहीं पे डायरेक्ट कैलकुलेशन कर देते हैं, आप मत करना। इस वाले पार्ट को उल्टा करो तो 3/पाई, पाई पाई कैंसल, 3 1 जा 3 4 जा, तो R1 और R2 5/4। अगर मैं रेशियो फॉर्म में लिखूं तो R1 R2 5:4। दिस इज द, हो गया प्रॉपर। अब मैं चलता हूं आगे की ओर, आगे का पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। यस, देखो ये क्वेश्चन है, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हो, द एरिया ऑफ सर्कल इज 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो एरिया ऑफ सर्कल से हमेशा याद रखना रेडियस मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों, रेडियस। तो देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर। आपको याद होगा एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला हमने लिखा, एरिया ऑफ सर्कल हमें कितना दिया है दोस्तों, 25 पाई। ये क्या है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल, 25 यहाँ पे क्या है दोस्तों आर, देन आर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25। रेडियस कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इसलिए डायरेक्ट यहाँ पे आंसर 5 आएगा। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिख लो। तो ये हमेशा याद रखना है, आर मिल गया। फाइंड लेंथ ऑफ एन आर्क, हमें लेंथ ऑफ एन आर्क निकालना है, मतलब अपने को क्या निकालना है दोस्तों, एस। और हमें थीटा का वैल्यू 144 दिया है। तो देखो यहाँ पे थीटा कितना है दोस्तों, 144। अब 144 को आप तुरंत कन्वर्ट कर सकते हो दोस्तों किसमें, रेडियन में, डायरेक्ट मत ले लेना। 144 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, और देखो रेडियन। अब देखो आपको 36 का टेबल का बेनिफिट कितना हो रहा है, 36 5 जा 36 4 जा। तो यहाँ पे इसलिए टेबल याद कर लोगे तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाएगी, अदरवाइज आप जो डिवाइड करोगे तो उतना आपका टाइम जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों अगर मैं एस निकालने की कोशिश करूँ तो आर थीटा, आर का वैल्यू कितना है सर, आर का वैल्यू कितना है सर, 5। ये देखो 5। थीटा का वैल्यू कितना है दोस्तों, 4 पाई बाय 5। पाई 5 कैंसल, डायरेक्टली क्या है दोस्तों, 4 पाई। 4 मल्टीप्लाई बाय पाई का आंसर कितना है दोस्तों, 3.14। और जो भी आपका आंसर आएगा सेंटीमीटर में मेंशन कर देना, कमेंट में भी मेंशन कर देना, मल्टीप्लाई तो आना चाहिए। कर लोगे कि नहीं कर लोगे, चलो कर देता हूँ, कर दूँ। मुझे ना मेरा 12th में रैंकर बैच चलता है ना एप्लीकेशन के ऊपर, तो मैं हमेशा ना उनको जो सम देता हूँ ना उसको सॉल्व कर ही देता हूँ। वो लोग बोलते हैं सर आपको तो हमारे ऊपर भरोसा ही नहीं है, आप ही सॉल्व कर देते हो, पहले बोलते हो ये आपको करना है खुद ही कर देते हो, इसलिए ये सम मैं नहीं करूंगा, आप करना इसका कैलकुलेशन और 2 नंबर के पॉइंट। अब देखो दोस्तों ऑल्सो फाइंड एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर, मतलब इसी एक क्वेश्चन में, इसको हम एवरग्रीन क्वेश्चंस बोलते हैं कि अगर ये एक क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करते हैं तो बाकी सभी क्वेश्चन अपने सॉल्व होगा। एरिया ऑफ, हमें सेक्टर निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर विच इज इक्वल टू हाफ। अब देखो दोस्तों यहाँ पे आप आर स्क्वायर थीटा वाला भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, क्योंकि अपने पास थीटा भी है और अपने पास लेंथ ऑफ एन आर्क है, तो दोनों आप यूज कर सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे आर इंटू एस वाला यूज करूँ तो भी चलेगा। तो ये देखो हाफ है, आर का वैल्यू कितना है दोस्तों 5। अब एस का आंसर दोस्तों ये वाला लेने से अच्छा है आप डायरेक्टली ये ले लो 4 पाई, तो भी चलेगा, या आप ये लोगे तो भी चलेगा। तो 4 पाई ले रहा हूँ, और देखो यहाँ पे 4 1 जा 4 2 जा, तो फाइनली 5 2 जा 10 इंटू पाई। अब देखो 10 पाई का वैल्यू कितना है दोस्तों, 3.14। ये 10 है तो एक नंबर आगे पॉइंट जाएगा, तो 31.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसलिए ये सम बता रहा हूँ, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट सम की ओर। अब यहाँ पे नेक्स्ट सम जो आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, भी ये सम भी एक अनोखा सा सम है, जिसके बारे में आपको बहुत अच्छे से चीजें पता होनी चाहिए। पेरीमीटर ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ एरिया। देखो दोस्तों ये जो लिखा है ना एरिया, मतलब ये हमें दोस्तों सर्कल ऑफ एरिया, मतलब ये हमें सर्कल का एरिया दिया दोस्तों, यूनिट से भी आप समझना। और दोस्तों इस 20 सेंटीमीटर, ये वाला पॉइंट ना आप पढ़ो मत, बस यहां से पढ़ो, द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इज 20 सेंटीमीटर, मतलब ये पेरीमीटर दिया है। तो ये क्वेश्चन पढ़ने के तरीके के ऊपर डिपेंड करता है। एंड फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। अब देखो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल से हमें रेडियस मिलेगा, तो देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल कितना है दोस्तों, पीछे की तरह ये 25 पाई, पाई आर स्क्वायर, पाई पाई कैंसल, 25 पाई आर स्क्वायर, देन आर इक्वल टू 25, देन आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये हो गया। अब ये होने के बाद नेक्स्ट पार्ट, अब यहाँ पे फाइंड दी
हमें क्या करना है दोस्तों, ये देखो ये वाला पेरीमीटर वाला पार्ट दिया है। तो देखो पेरीमीटर ऑफ सेक्टर विच इज इक्वल टू, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, 2r प्लस एस, एस मतलब लेंथ ऑफ एन आर। पेरीमीटर हमें कितना दिया है दोस्तों 20, 2r कितना है दोस्तों 5 और प्लस एस। अब देखो ये 20 10 प्लस एस, तो 20 माइनस 10 एस, ये क्या आएगा दोस्तों 10 एस। यहाँ पे क्या है दोस्तों सेंटीमीटर। अब ये आपके पास एस भी आ गया, एस मतलब लेंथ ऑफ एन आर्क। फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर, हमें क्या निकालना है दोस्तों, एरिया ऑफ सेक्टर विच इज इक्वल टू हाफ। अब यहाँ पे थीटा वाला फॉर्मूला नहीं चलेगा, अपने पास एरिया ऑफ सेक्टर का दो फॉर्मूला है, यहाँ पे यही वाला फॉर्मूला चलेगा दोस्तों, आर इंटू एस। हाफ द वैल्यू ऑफ आर इज 5 एंड द वैल्यू ऑफ एस इज 10। प्लीज आप इसका फाइनल आंसर बताओ कमेंट करके मुझे, विथ टाइम जहां जहां पे पूछा हूं वहां पे आप बताओ। और बस अगर आप इतना पार्ट सॉल्व करते हो पेपर में चले जाओ, देख लो आपके बल्ले बल्ले। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। याद से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके जाना कि नेक्स्ट कौन से पार्ट पे मुझे वीडियो बनाना है। जय हिंद दोस्तों।